अस्सलामुअलैकुम। कराची रिक्शा व्लॉग में खुशामदीद। आज दूसरी मरतबा 9:30 पे निकला हूँ, वो भी एक सवारी की बरकत से। अब्दुल्ला कॉलेज इससे पहले भी आना जाना था, अभी भी आना जाना है। अब्दुल्ला कॉलेज के पास खड़ा हूँ। तो उस दिन तो मैंने आपको बोला था कि बीच में 11:45 बजे इनको वापस ले जाना है। यहाँ पर एक सवारी लेकर आया हूँ। तो उस दिन तो मैंने सिर्फ 230 रुपये की सवारी उठाई थी बीच में। वो वीलॉग पता नहीं अपलोड हुआ नहीं अपलोड हुआ, बहुत सारा वीलॉग जमा हो गया यार, अपलोड करने का मौका नहीं मिलता। तो आज भी इंशाल्लाह देखते हैं सुबह के टाइम में कैसी मजदूरी है, क्या हिसाब किताब है, देखते हैं। 11:45 बजे तक तो टाइम है, इनको इंशाल्लाह वापस भी ले जाऊंगा। 9:30 बजे लेकर आया, 9:45 बजे तक पहुंच गए हम। 9:45 बज रहे अभी। तो अभी दिन का सूरत हाल भी देखते हैं कि दिन में कैसी मजदूरी है या नहीं है, क्या हिसाब किताब है। रिक्शे तो सुबह में बहुत सारे निकलते हैं यार, ये देखें बहुत सारे रिक्शे हैं। देखें रोडों पर बड़ा रश होता है सुबह के वक्त। कहते हैं ना सुबह में बरकत होती है, तो बरकत के लिए सब निकलते हैं। हम भी देखते हैं, अल्लाह करे हमें भी बरकत मिल जाए। भाई आज जुमरात का दिन है, अंडा मोड़ चौरंगी पे खड़ा हूँ। और मैंने आपको बोला था आज 9:30 बजे निकला था। तो आने जाने की सवारी थी अब्दुल्ला कॉलेज की। तो 600 रुपये उन्होंने दिए, 100 रुपये की एक और सवारी उठाई थी। और बीच में एक बाइक यहाँ पर सवारी मिली थी 800 रुपये की। मैंने 1000 बोला, उन्होंने बोला 800 700 ये बोल रहे थे, लेकिन अभी तक पैसे उन्होंने भेजे नहीं है। थोड़ा पंचायती सवारी थी। बाइक यहाँ पर मुझे सवारी मिली, उसका थोड़ा सा किस्सा आपको सुना ही देता हूँ यार। बाइक यहाँ पर सवारी मिली थी, अब्दुल्ला कॉलेज के पास खड़ा था। तो कस्बा मोड़ गया, कस्बा मोड़ उन्होंने बोला कस्बा मोड़ चले जाओ, वहाँ पर रंग की कंपनी है, रंग उठाओ। 6 डब्बे हैं। जब मैं गया तो 6 डब्बे नहीं 6 बाल्टियाँ थी। मैंने बोला भाई अल्लाह के बंदे, आपने तो रिक्शा किया है सवारी के हिसाब से, लोडिंग के हिसाब से आपने रिक्शा किया नहीं, तो इसके पैसे ज़्यादा होते हैं। मैंने बोला मैं आपसे 100-200 रुपये ज़्यादा लूँगा। फिर दूसरी बात ये थी, उन्होंने बोला कि कंपनी में बोला कि 15-20 मिनट इंतज़ार करो, और रंग अभी हम तैयार कर रहे हैं, फिर आपके के लिए बाल्टी में डालेंगे। मैंने उस बंदे को फ़ोन किया, मैंने बोला अल्लाह के बंदे आप पहले तैयार करवाते हैं ना रंग, फिर मुझे फ़ोन कर दें। आप एहतियात से रखा सूरज नशी। मैंने बोला पहले तैयार करवाते फिर मुझे फ़ोन करते। उन्होंने बोला यार मुझे पता नहीं था, मैंने सेठ से रब्ता किया था। और इस तरह की बातें चल रही थी। आखिरकार मैंने 15-20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट मैंने इंतज़ार किया, और रंग के जो है ना रंग की बाल्टियाँ मैंने रख दी और मैं लेकर गया। इंतज़ार भी बहुत किया और लोडिंग था, तो मैं दिल में आ रहा था मैं 1000 रुपये लूँगा। उन्होंने बोला 700-800, लेकिन अभी तक उसने मुझे पैसे भेजे नहीं है। जब भेजेंगे मैं उसकी वजाहत कर दूँगा। तो 800 में वही हिसाब कर रहा हूँ, 700 अब्दुल्ला का जाना और 100 रुपये के को, तो 8 7 और 8 1500 रुपये हो गए। अब एक सवारी के लिए आया, ये भी 1000 रुपये की सवारी है। यहाँ से जाऊँगा नाजमाबाद, 1500-2500 हो गए। फिर इंशाल्लाह आगे बात करते हैं। भाई अंडा मोड़ से सवारी लेकर आया हूँ ईदगाह ग्राउंड। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ग्राउंड है, मैच भी हो रहे हैं यहाँ पर। दाना लेकर आया हूँ। भाई सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने बरकत दे दी। मैंने बरकत मांगा, अल्लाह ने बरकत दे दी।
नाजिमाबाद ईदगाह ग्राउंड के बाहर खड़ा हुआ था, उधर से ऑफलाइन सवारी मिली। भाई तो मैं आपको ये बता रहा था 800 रुपये की ये सवारी थी। उसके बाद बहुत टाइम मैंने गुजारा न्यू कराची में। न्यू कराची में कोई सवारी नहीं मिल रही थी, फिर आखिर में एक सवारी मिली 400 रुपये की, उनको छोड़ा। और इसके बाद एक सवारी मुझे मिली 260 रुपये की। इन दो सवारियाँ बहुत टाइम लगा मुझे, बहुत टाइम लगा। फिर आखिरकार बस टाइम ख़त्म हो गया, मैं घर चला गया। तो मैं आपको हिसाब लगा लेता हूँ कितने पैसे मेरे पास हो गए मज़दूरी टोटल। सबसे पहले 600 अब्दुल्ला कॉलेज आना जाना, और 100 700 और 800 रुपये की एक और सवारी थी, तो 1500 हो गए। तीसरी सवारी 1000 रुपये की थी, दाना जो लेकर गया था ईदगाह ग्राउंड, तो 2500 और 800 रुपये की नाजिमाबाद से न्यू कराची सवारी लेकर गया था। तो कितने हो गए? 3300। 3300 के बाद 400, 3700 हो गए। 3700 के बाद 260, 2960 हो गए। तो ऐसा समझे 4000 रुपये हो गया। 4000 रुपये का अंदाज हुआ है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त। अल्लाह करे ऐसा रोज़ाना हो जाए तो बस काम हो जाएगा। अभी मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। अल्लाह ताला आप सब की ज़िंदगी में खुशियाँ भर दें, और आप हज़रत हमारे लिए भी दुआ करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल इंशाअल्लाह फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।